हेलो एंड वेलकम टू द रजत सिटी शो गाइस। एक नए दिन की शुरुआत नहीं बोल सकते, अंत होने जा रहा है। तभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है और इस वीडियो को एंड करते हुए हो सकता है ज्यादा अंधेरा हो जाए क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं और इस वक्त हमें टाइम मिला और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, तो हमने सोचा अभी शूट करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप कनाडा आते हैं तो कनाडा में आने के आपके 4 जो मेजर परमिट्स होते हैं जिसपे लोग आते हैं कनाडा में। पहला होता है स्टडी परमिट, दूसरा होता है वर्क परमिट, थर्ड पीआर और फोर्थ होता है सिटीजनशिप जो आपको मिलती है अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपके साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ होंगे आज हिमांशु जी। हेलो हेलो, ज्ञान दोबारा मिलेगा आज। हाँ, ज्ञान वाले बाबा जी आ चुके हैं क्योंकि इन्होंने जो पिछली वीडियो में ज्ञान दिया था उसके बाद काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हिमांशु जी को वापस बुलाया जाए और उनसे कुछ और ज्ञान वाली बातें की जाए। ठीक है हिमांशु जी, आज का टॉपिक आप समझ गए हो? बिल्कुल समझ गए। लोगों को हम बताएंगे कि क्या क्या चारों में डिफरेंसेस हैं हर चीज में, जैसे लीगल राइट्स क्या डिफरेंसेस हैं, हेल्थ केयर वाइज क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है। काफी लोग ये सोचते हैं कि वर्क परमिट में आ गए और पीआर में आ गए तो राइट्स ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, पीआर और सिटीजनशिप के राइट्स सेम हो जाते हैं, जबकि इसमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं। इस पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो हम चलते हैं और आपको पॉइंट बाय पॉइंट आगे चल करके बताते हैं मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं इन चारों परमिट्स। कुछ समझ में आए ना आए, सिटीजनशिप जरूर दिलवा देंगे आपको। सिटीजनशिप मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, तो गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज आपके सामने वीडियो बनाने के लिए आए हैं हम कि जो 4 परमिट्स मेजर होते हैं कनाडा के उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट जो परमिट होता है स्टडी परमिट, अगर हम ड्यूरेशन वाइज बात करें तो स्टडी परमिट मिलता है यहाँ पर आपको स्टडी के पर्पस के लिए। जब आप इंडिया से भी अपनी फाइल लगाओगे वहां पर आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप जब स्टडी के लिए यहाँ पे आ रहे हो उसके बाद आपको वापस जाना है आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद। बट वर्क परमिट पे ये नहीं होता। वर्क परमिट पे क्या होता है? नहीं, बट मैं इससे पहले ना स्टडी परमिट का ये बता देता हूँ, कुछ एजेंट्स ना आपसे एफिडेविट भी लगवा लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये चीज भी होती है कि आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है कि मेरी स्टडी की ड्यूरेशन इतनी है और मैं इतने साल के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, और उस पे गवर्नमेंट की स्टैंप होती है। एफिडेविट आपको कई बार लगवा लेते हैं। जब मैं आया था मैंने लगवाया था। अच्छा, आपने लगवाया था? ओके, ठीक है। हाँ, तो ऐसा होता है कि स्टडी परमिट में होता है। वर्क परमिट के बारे में थोड़ा बता दो। वर्क परमिट में आपको, अगर देखो आप स्टडी करते हो 2 साल की तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। ठीक है। और 1 साल की करते हो तो 1 साल का मिलेगा। अब उसमें आप कहीं पे भी कनाडा में अपनी फील्ड जॉब कर सकते हो या जो भी आपका इंटरेस्ट है वो उसमें जॉब कर सकते हो। फुल टाइम जॉब कर सकते हो? फुल टाइम जॉब कर सकते हो। जो स्टूडेंट करता है 20 आवर्स, वो जो वर्क परमिट है वो 40 आवर्स कर लेंगे, 52 आवर्स कर लेंगे, मतलब उससे ज्यादा होता ही है। ठीक है, ये तो बेसिक थोड़ा सा नॉलेज है। और जब आपका वर्क परमिट खत्म होता है और क्या होता है, प्रोविंस बाय प्रोविंस ना हर जगह पे पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे ओंटारियो के हर वक्त ड्रॉज निकलते हैं, पॉइंट्स निकलते हैं कि अगर आप इतने पॉइंट्स क्रॉस कर रहे हो वर्क परमिट पे रहते हुए तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पीआर पे आने के बाद तो फिर आपकी टेंशन ही खत्म, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि आप जब पीआर सेट के सिटीजनशिप पे आ जाते हो तो वही सेम चीज है, बस आपका कनेडियन पासपोर्ट बन जाता है और आपको राइट टू वोट मिल जाएगा। राइट टू वोट, बाकी हर चीज आपकी सेम है जो पीआर पे होती है। हाँ, और बट पीआर के लिए भी मैं आपको बता दूं, पीआर मिलना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, लोग बोलते हैं मुश्किल है, बट उसके लिए अगर आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंसेस है यहाँ पे काम करने के, या इंडिया से वर्क एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, तो पीआर मिलना कोई बड़ा टास्क नहीं है। कुछ स्पेसिफिक डेज आपको इस लैंड पे निकालने होते हैं। अगर आप सपोज 1 महीने के लिए, सिटीजनशिप के लिए होता है, पीआर के लिए भी होता है। अगर आप पीआर के लिए भी चले जाते हैं, एलिजिबल रहने के लिए। सही बोल रहे हो। पीआर के लिए क्या रहता है कि भाई अब जैसे 5 साल है ना, 5 साल में से अगर आपने 3 साल यहाँ पे निकाल दिए तो आप यहाँ पीआर पे रहते हुए तो आप यहाँ से सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप मतलब कम टाइम रहते हो यहाँ पे तो आपके मतलब पीआर कार्ड आपका रिन्यू नहीं होगा, वो हर 5 साल में रिन्यू होता है, तो वो रिन्यू होगा ही नहीं। तो ये एक मेजर पॉइंट है। जो चारों में डिफरेंसेस हैं ये आपको हमने बताया। अगला हम बात करेंगे, अगले पॉइंट में इस पे बात करेंगे कि लीगल राइट्स क्या है स्टूडेंट्स के, वर्क परमिट के लोगों के, पीआर के और सिटीजन्स के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है चारों कैटेगरीज के बीच में कि जो यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे आए हैं उनके साथ क्या क्या लीगली उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या नहीं मिल सकते। इस पे हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो गाइस दूसरा मेजर पॉइंट जो है चारों परमिट्स के बीच में वो है लीगल राइट्स क्या क्या है चारों परमिट्स के। लीगल राइट्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे हिमांशु? लीगल राइट्स तो मतलब देखो, जैसे हम इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में हमारे पास हर तरह का राइट है। ठीक है, अच्छी चीजों में, गंदी चीजों में नहीं। तो सेम यहाँ पे है कि यहाँ की सिटीजनशिप
सिटीजन्स के पास हर राइट है, हम्म, ठीक है। जैसे आपको वोट का राइट मिल जाता है, हम्म, अगर आप पीआर हैं तो आपको वोट का राइट नहीं मिलता, हाँ, ठीक है। आप स्टूडेंट है तो आप सिर्फ कुछ ड्यूरेशन के लिए यहाँ रहते हो और आप किसी वैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते जिसमें आप सरकारी हो, वो तो पीआर में पीआर ऐसा, में हाँ, भी कुछ नहीं ले सकते। नहीं। तो मेजरली मतलब अगर बोला जाए तो तीन जो परमिट्स हैं, स्टडी, वर्क और पीआर, इन तीनों में मेजर डिफरेंस ये भी है कि आप काफी सारी गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, हाँ, जबकि आप सिटीजन हो तो आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते पीआर जब आप आ जाते हो उसमें कुछ गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, हाँ। बट पूरी तरह आप एलिजिबल नहीं होते कि आप हर पोजीशन पे जाके आप अप्लाई कर दो। हो। ठीक है। और दूसरा मेजर पॉइंट ये भी होता है कि जब आप स्टडी परमिट पे हो तो आपको काफी सारे लीगल राइट्स जो हैं वो नहीं मिलते। हाँ। वर्क परमिट पे रहते हुए भी मतलब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन खुल जाती है, बट नहीं मिलते तब भी। तो जब आप पीआर हो जाते हो ना तो एक किस्म से ऑलमोस्ट 95% आपको लीगल राइट्स मिलते हैं, वही जो सिटीजन्स के होते हैं। और सिटीजन अगर बन गए तो फिर तो बात ही और हो गई। वाले नहीं आ रहे हैं। फिर तो नहीं आ रहे हो गए। ठीक। तो दूसरा जो मेजर पॉइंट यार उसमें है सारे परमिट्स में, वो ये है कि जो आपकी वाइफ है या फिर आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, स्टडी परमिट पे आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। हाँ, स्पॉन्सर कर सकते हैं, स्पॉन्सर्स आप कर और आप सकते हो। इनविटेशन लेटर भेज सकते हो। उनका वीजा लगना या नहीं लगना वो एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है, अगर इमिग्रेशन के ऊपर हाँ, डिपेंड करता अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट देनी होती है है। कॉलेज से लेके, और लेटर ऑफ इनविटेशन हाँ। देना पड़ता है। अगर आप और work permit- पीआर हो तो आपको प्रॉपर एक स्पॉन्सरशिप लेटर भेजना पड़ता है अपने पे, वहाँ पे गवर्नमेंट को। वर्क परमिट पे भी आपको मतलब ठीक है इनविटेशन लेटर भेजना पड़ता है, हम्म। पर अगर पीआर हो गए हो तो पीआर होने के बाद आप अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी पीआर करवा सकते हो, उनकी भी एप्लीकेशन लगा सकते हो पीआर करने के लिए। तो वो एक इजीली प्रोसेस हो जाता है। और जब सिटीजन बन गए हो यार, उसमें तो फिर पूछने वाली बात ही नहीं है कि आप उनको इमिग्रेशन प्रोसेस भी उनका बहुत स्मूथ होता है और इजीली सब कुछ मिल जाता है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि डिपेंडेंट कौन कौन होते हैं। कि डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स हो जाएंगे, आपकी वाइफ हो जाएंगे, आपके बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपके रियल ब्रदर सिस्टर हैं या कजन्स हैं तो वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाते हैं। हाँ, वो डिपेंडेंट्स नहीं हाँ। कहलाते, उनका वीजा लगना भी मतलब आप इनविटेशन लेटर एक्स्ट्रा पेपर वर्क है वो, और वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ा टाइम लग जाता है और मतलब हाँ हो जाता है, बट टाइम भी लग सकता है। हम्म। बट पीआर और सिटीजन्स में इतना नहीं होता, उसमें तो चलो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी कवर हो जाती है। तो ये चीज है। बाकी अगले पॉइंट के लिए थोड़ा लाइट में चलते हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो गाइस एक मेजर पॉइंट जिस पे हम बात कर रहे हैं अभी चारों परमिट्स के बीच में, वो ये है हेल्थ केयर के बारे में। क्योंकि जो लोग हैं उनको काफी सारों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर आएंगे, अगर कुछ भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ वैसा हो तो कैसे कवर होगा वो, क्योंकि यहाँ पे पैसे भी डॉलर्स में लगेंगे, हर चीज का खर्चा आपको झेलना पड़ेगा यहाँ पर। तो हेल्थ केयर कैसे कवर करता है, इंश्योरेंसेस कैसे कवर करती है, उस पर बात करेंगे। बता दो चारों परमिट्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं हेल्थ केयर। देखो, अगर मैं सीधी सिटीजनशिप और पीआर की बात करूं तो आपको फुल एक्सेस है, बीट प्राइवेट हो या फिर प्रोविंशियल हेल्थ केयर सिस्टम हो, हाँ, ये आपको फुल एक्सेस है। ये बता दूं कि दो टाइप के हेल्थ केयर होते हैं यहाँ पे। प्रोविंशियल हेल्थ केयर अलग होता है, जो सरकारी आप जिसको बोल सकते हैं हेल्थ केयर, और दूसरा होता है प्राइवेट, जिसमें आपको कंपनीज प्राइवेट इंश्योरेंस करवा देंगी या फिर कुछ उस तरीके का प्राइवेटली जो ओन्ड बॉडीज हैं वो आपका हेल्थ केयर कवर करते हैं। तो ये दोनों का आपने बताया। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट वीजा की, तो हमें प्रोविंशियल हेल्थ वो नहीं मिलता, सिस्टम नहीं, हेल्थ केयर नहीं मिलता, बट हमें क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइज इंश्योरेंस मिल सकती है। जैसे कॉलेज आपको कॉलेज करवा के देता है, जैसे हमें लास्ट टाइम में सन लाइफ की दी थी इंश्योरेंस अच्छा। करवा के। ओके। फिर अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आपको वेटिंग पीरियड मिलता है थोड़ा सा, बट आपको प्रोविंशियल हेल्थ केयर सिस्टम पे आप एक्सेस कर सकते हो, एलिजिबल आप उसके लिए वर्क परमिट पे। कुछ टाइम के बाद कर सकते हो। हाँ, बट मेजरली वर्क परमिट पे ये भी होता है कि जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वही आपका हेल्थ केयर कवर कर देते हैं जब तक आपका प्रोविंशियल नहीं होता। यही है। यही है। तो चलो आगे चलते हैं और किसी पॉइंट पे बात करते हैं। तो गाइस अंधेरा बढ़ता जा रहा है, बट
हमारा डेडिकेशन आपके लिए कभी भी कम नहीं हो रही। यह हम आपको बता रहे हैं आज की 4 जो परमिट्स हैं उसमें क्या डिफरेंशिएशन होती है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर हम आएंगे और नेक्स्ट डिफरेंशिएशन जो है वो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं जब आप री एंट्री करते हो कनाडा में, और सोशली क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं चारों परमिट्स में। ये बता दो दोनों चीजें हिमांशु। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट पे हैं तो स्टूडेंट पे आपको स्टूडेंट वीजा चाहिए और ETA चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन होती है। ओके। और सेम आपको वर्क परमिट पे वर्क परमिट वीजा और ETA चाहिए। और अगर आप PR हैं तो आपको PR कार्ड चाहिए होता है और ETA उसमें भी चाहिए होती है। लेकिन आप सिटीजन हैं तो आपको जस्ट पासपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलो फिर हिमांशु बताओ सोशली क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं चारों परमिट्स में, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। देखो अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट पे तो आपको उतनी सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गई। हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, कोई मतलब जैसे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं सरकारी जो मतलब मिलती हैं जो यहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, जैसे पेंशन स्कीम होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। रेजिडेंशियल कुछ डॉक्यूमेंट भी होते हैं, वो भी स्कीम्स होती हैं। उसमें आपको एक्सेस नहीं मिलता, बट जब आप वर्क परमिट या सिटीजन होते हो तो आपको ये फुली एक्सेस होता है। PR और सिटीजनशिप वगैरह हुआ तो उसमें आपको सोशली बेनिफिट्स ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं सारे। और मतलब सिटीजन्स में थोड़े हो सकता है ज्यादा मिलते हो। सिटीजन्स में ज्यादा ही मिलते हैं क्योंकि स्टिल आप कनाडा के सिटीजन्स काउंट होते हो ना। PR पे आप वो परमानेंट रेजिडेंट ही रहते हो, आपको पूरी एक्सेस सभी कुछ बेनिफिट्स मिस हो जाते हैं बाकी परमिट्स में एज कंपेयर टू अगर आप यहाँ के सिटीजन हो तो आगे चलते हैं, आगे चल करके और बात करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो हमने बहुत स्पेशल बनाने की कोशिश की, बिल्कुल बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद हमने टाइम निकाला, तभी आप देख सकते हो कि हमारे पीछे अंधेरा भी हो चुका है, बट हमारी डेडिकेशन ये खत्म नहीं हो रही कि आपको अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पहुंचा सके। आज की वीडियो में हमने 4 मेजर पॉइंट्स पे बात की, 4 मेजर जो परमिट्स होते हैं कनाडा के उसके ऊपर बात की कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसमें। और मेजरली अगर आप मोटा मोटा सब कुछ पकड़ोगे तो ये देख सकते हो कि अगर आप सिटीजन हो तो आपके पास ऑलमोस्ट सारे ही राइट्स मिल जाते हैं, चाहे सोशली हो लीगली हो, हर तरीके के राइट्स मिल जाते हैं। PR पे भी आपको 90-95% तक वैसे राइट्स मिल जाते हैं एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स या कुछ राइट्स छोड़। PR पे आप वोट नहीं दे सकते बट फुली एक्सेस होते हो सारे सोशल बेनिफिट्स हाँ सब कुछ मिल जाता है। बट जब आप स्टूडेंट या वर्क परमिट पे होते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टूडेंट पे हो ना आप तो आपको जो स्टडी परमिट है वो मिलता है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। अगर 1 साल की स्टडी है तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल का स्टडी परमिट मिलेगा। वर्क परमिट आपको मिलता है 1 साल का या 3 साल का, आप डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी की क्या कर रहे हो। अगर आप 1 साल की कर रहे हो तो 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल कर रहे हो तो 3 साल का। तो यहाँ की सरकार यही सोचती है कि अगर आपको लिमिटेड टाइम दिया तो उसके बाद आप यहाँ से छोड़ करके अपनी कंट्री जाओगे, तभी वो आपको फुली तरीके से सारे बेनिफिट्स नहीं देती। बट जब PR पे आ जाते हो तो उनको लगता है कि आप यहीं के रेजिडेंट होने वाले हो तो आपको काफी राइट्स मिल जाते हैं। सिटीजन होने के बाद तो चलो फिर उनको लगता है कि आपने जब अपनी कंट्री छोड़ी दी है तो उनको सारे बेनिफिट्स दे ही दो। ऐसा ये सोचते हैं। और इसके अलावा हमने बात करी डिपेंडेंट के ऊपर कि कैसे आप अपने पेरेंट्स, वाइफ या बच्चों को बुला सकते हैं या अपनी एक्सटेंडेड फैमिली जैसे सिस्टर्स, ब्रदर्स हो गए आपके, चाहे बीट रील और कजन, तो आप उनको कैसे बुला सकते हैं। दूसरा हमने वोटिंग राइट्स की बात करी। फिर हमने वोटिंग राइट्स में एक सबसे चीज, अगर आप स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे आप वोट नहीं कर सकते, आपको अलाउड ही नहीं करते वो लोग। PR पे भी करते तो? PR पे आप PR पे भी आप वोट नहीं दे सकते, बट आपको सारी लीगली राइट्स में बाकी राइट्स मिल जाते हैं। सिर्फ जब सिटीजन होता है तभी आप वोट दे पाओगे। तो गाइस फिर ये थी हमारी आज की वीडियो। इस पे आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ये कमेंट्स में बता सकते हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारे को कमेंट्स करके या DM करके ये भी बता सकते हो कि किस टॉपिक पे चाहते हो आप कि हम वीडियो बनाएं। अगर आप कहीं से भी देख रहे हो तो आपके रिलेटेड कौन सा टॉपिक है जो आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है, हम जरूर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। ऐसे ही आने वाले टाइम में हमें सपोर्ट करते रहो ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकें। अगली बार ऐसी ही किसी अच्छी एंटरटेनिंग या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। नमस्कार। और बहुत ज्यादा अपनी डिमांड्स बताओ, क्या क्या टॉपिक हम क्या क्या कवर करें, क्योंकि अभी जो हमने टॉपिक किया हमने आधे घंटे में जो रिसर्च कर सकते थे हमने करी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम और अच्छे से रिसर्च करके आपसे जरूर मिलेंगे।
और इस टॉपिक के रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप तो आप डीएम कर सकते DM हो, करिए। जरूर हम आपकी कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के भी आपको अगर कुछ चीज की नॉलेज चाहिए होगी तो हम जरूर देने की कोशिश और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको कुछ एक्सपर्ट्स का नंबर भी प्रोवाइड करें या कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड किसी करें, सो situation दैट में आप फंसे हो। हाँ, अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो। ठीक है, चलिए नमस्कार।